हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है निर्भय और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट के बारे में। एक बहुत ही प्रॉपर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन ब्लड का, दैट इज नोन एज आरबीसी। आरबीसी और आल्सो नोन एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, दे हैव देयर ओन रूल। वी विल स्टडी दिस टॉपिक अबाउट इन आवर लेक्चर। सो आरबीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। As you can see on the board, the full name of RBC is red blood corpuscles। जो हमारे RBCs होती हैं इनको हम इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और RBCs जो होती हैं हमारी, वो न्यूक्लियस कंटेन नहीं करती हैं। एक मैच्योर्ड RBC में ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि दैट RBC के अंदर एक न्यूक्लियस और एक माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस होने का क्या फायदा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खुद से जोड़ करके उसका ट्रांसपोर्ट कराता है। तो अगर हमारी आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन वो उसने बाइंड कराई हीमोग्लोबिन से, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को जो बॉडी के एवरी सेल एंड एवरी टिश्यू तक जो पहुंचना है वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी। सो दैट्स व्हाई एक मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर ना न्यूक्लियस होता है ना कुछ इंपॉर्टेंट सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आरबीसी का जो काउंट होता है मेल में वो 4.0 से 5.9 इंटू 10 की पावर 12 पर लीटर होता है। और जो फीमेल में आरबीसी का काउंट होता है 3.8 इंटू 5.2 इंटू 10 की पावर 12 पर लीटर। दैट इज आरबीसी काउंट इन फीमेल्स। जो आरबीसी का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। जो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होता है वो 120 डेज का होता है। 120 दिनों तक, 120 डेज तक आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करती हैं, बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कराती हैं। और 120 डेज के बाद आरबीसी का एंड हो जाता है, कहां पर हो जाता है, स्प्लीन में हो जाता है। दैट्स व्हाई स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब बात करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है। तो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो के अंदर होता है। जो हमारी बोन होती है उसमें मैरो होता है, दैट नोन एज रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ हमारी छोटी सी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट आरबीसीज। अगर आप इसी तरीके की इंफॉर्मेशन फर्दर लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू वांट टू नोट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर देन यू कैन सेंड मैसेज ऑन 7985671041। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, उस पर अपना जो क्वेरी है आरबीसी से रिलेटेड वो पूछ सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, दैट इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। थैंक यू वेरी मच।